मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये शहर जाना जाता है अपनी झीलों के लिए और बेहद खूबसूरत इमारतों के लिए। सर्दी का दिन था, भोपाल भी सोया हुआ था। तारीख थी 2 दिसंबर 1984। मध्य प्रदेश का भोपाल दुनिया की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी की चपेट में आने वाला था। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी, जिसकी सहायक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व वाले कीटनाशक प्लांट के स्टोर में करीब 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की फैक्ट्री से रिसाव होने लगा। करीबन 15,000 लोग इसकी चपेट में आए और मौत के आगोश में चले गए। करीब 5 लाख लोग अन्य हमेशा के लिए इस चीज़ से प्रभावित हो गए। 3 दिसंबर 1984 हादसे की पहली एफआईआर दर्ज हुई। 4 दिसंबर 1984 यूजीसी के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन समेत 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और केस लगा हत्या का मामला। 10वां आरोपी बनाया गया। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसको 10वें अभियुक्त के रूप में दर्ज किया गया। फरवरी 1985 भारत सरकार ने अमेरिका के एक कोर्ट में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ 3.3 अरब डॉलर के मुआवजे का दावा ठोका। 1986 अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने भोपाल गैस कांड से जुड़े सभी केस भोपाल ट्रांसफ़र किए। 1 दिसंबर 1987 सीबीआई ने वॉरेन एंडरसन समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 6 जुलाई 1988 सीजीएम भोपाल ने अमेरिका प्रशासन से कहा कि सीबीआई को यूसीसी की वर्जीनिया स्थित कीटनाशक प्लांट का दौरा करने दिया जाए ताकि भोपाल स्थित प्लांट और वर्जीनिया स्थित प्लांट के सुरक्षा मानकों का आकलन किया जा सके। बार बार समन की अनदेखी करने पर एंडरसन के खिलाफ सीजीएम भोपाल ने गैर जमानती वारंट जारी किया। यूनियन कार्बाइड $770 मिलियन का मुआवजा देने को तैयार हो गया। मार्च 1989 सेटलमेंट से खफा लोगों का विरोध प्रदर्शन। डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। $470 मिलियन का कुछ हिस्सा भारत सरकार द्वारा गैस पीड़ितों को आवंटित किया गया। 1992 में कोर्ट के समन को नज़रअंदाज करने के कारण एंडरसन को भगोड़ा घोषित किया गया। सितंबर 1999 सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के भारतीय अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को खत्म किया। यूनियन कार्बाइड ने अमेरिका स्थित डॉट केमिकल्स के साथ विलय का ऐलान किया। नवंबर 1999 इंटरनेशनल पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस ने यूनियन कार्बाइड की बंद फैक्ट्री के अंदर और आसपास की मिट्टी, भूजल और कुएं आदि का टेस्ट किया और 12 हानिकारक ऑर्गेनिक केमिकल और पारे की मात्रा 7 लाख गुना तक ज़्यादा पाई। नवंबर 1999 गैस पीड़ितों और उनकी ओर से कई गैर सरकारी संगठनों ने यूनियन कार्बाइड और उसके पूर्व प्रमुख एंडरसन के खिलाफ अमरीकी फेडरल कोर्ट में केस दर्ज कराया। 2002 में पीड़ितों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्हें पता चल गया था कि सरकार एंडरसन के खिलाफ आरोप वापस लेने की योजनाएं बना रही है। अक्टूबर 2002 भारतीय कोर्ट ने एंडरसन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप को मानव संहार का केस बरकरार रखा और ट्रायल चलाने के लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की। 2003 में भारत सरकार ने एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका से औपचारिक तौर पर अनुरोध किया। 2004 में अमेरिका ने एंडरसन के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा दिया। मुआवजा देने में सरकार की नाकामी को देखते हुए लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। 26 अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड द्वारा स्वीकारे गए $470 मिलियन के मुआवजे की राशि को बचा हुआ जो हिस्सा था पीड़ितों को बांटने के लिए 15 नवंबर का समय दिया। 7 जून 2010 को एक अदालत द्वारा यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन चेयरमैन केशव महिंद्रा समेत सभी 8 अभियुक्तों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई। भोपाल गैस त्रासदी पर अदालत ने 7 जून 2010 के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गठित किए गए पैनल ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के फैसले के विरुद्ध क्यूरेटिव याचिका दायर करने की सिफारिश की है। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन चेयरमैन वॉरेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए संयुक्त कार्यबल के गठन का सुझाव भी दिया है। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार इस बात के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि 1 दिसंबर 1987 को दायर किए गए आरोप पत्र में उच्च दृष्टिया धारा गैर इरादतन हत्या का जिक्र था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM अहमदी की अध्यक्ष वाली पीठ ने 10 वर्ष की अधिकतम सजा वाले इस प्रावधान को लापरवाही से मौत वाले प्रावधान 403A में बदलने की मंजूरी दे दी। पैनल ने सरकार को एक तथ्यान्वेषी समिति बनाने का सुझाव भी दिया है जो यह पता लगाए कि आखिर एंडरसन किन परिस्थितियों में भाग निकला। पैनल की रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट द्वारा
दी गई सजा को अपर्याप्त बताते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार 7 जून 2010 के निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील दायर करे। अब